का है। मैं हर्षविहार से आई हूँ और मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको लूज मोशन और वोमिटिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पढ़ाई भी घर पे नहीं था। और उसके बाद फिर पास्टर जी हमारे घर पे गए, उन्होंने प्रार्थना करी। उस टाइम पे मेरे पापा को कुछ भी पता नहीं थे, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी। लेकिन पास्टर जी ने प्रार्थना करी, प्रार्थना करके वो घर आए। जैसे उसके बाद सुबह में जब पास्टर जी हमारे घर गए तो मेरे पापा घूम फिर रहे थे, मतलब ठीक थे। सबको जय मसीह। थे और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। आज से 4 साल पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा और मेरे को 3 महीने तक मुझे नींद भी नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में कुछ नहीं रहा और रातों को मैं सो भी नहीं पाता था, मैं पढ़ाई भी करता था पर मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत जगह बाबा के पास गया, मंदिरों में गया, किसी ने कहा तू ये जाप कर, वो जाप कर, पर मुझे कहीं कोई शांति नहीं मिली। मेरी ही कॉलोनी में एक भाई था नीरज, उसने मुझे बताया मस्सा मिनिस्ट्री के बारे में। मैं यहाँ पे आया और प्रभु के दास से मिला। प्रभु के दास ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि बेटा तुम प्रार्थना करो, ये करो। और प्रभु के दास ने मुझसे कहा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन है वो दिन है। आज मैं ठीक हूँ, सब कुछ सारा काम करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बच्चों को कोचिंग देता हूँ और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। सभी को जय मसीह की। उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा सब मुझे मतलब बोलते थे कि चर्च में मत जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहाँ से कोई चंगाई नहीं है। तो मैं अपने जीवन में एक गवाही बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा को मेरे मतलब टीवी था, उन्हें मतलब सब चीज़ डॉक्टर ने सब बता दिया कि सब चीज़ें उनकी ख़राब है। तो पापा मेरे आज बहुत ज़्यादा ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, हम इतने बड़े हो गए, हम बहुत छोटे छोटे से थे। मेरे भाई को भी मेरे भाई को रखवे की प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी ठीक है। आज मेरी नानी को भी ठीक हो गई थी। उनका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बहुत सारे वो चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संतोष है और मैं 12-13 साल जैसे विश्वास में हूँ। कोई ज़माने में ऐसा था कि मेरे खाने घर में एक टाइम बच्चों ने खा लिया, दूसरे टाइम मेरे बच्चों को रोटियाँ भी नहीं रहती थी। मैं दुनिया भर के झूठे उठे बर्तन वर्तन मांजती फिरती थी और दौरे भी पड़ते थे। मैं बीमारी बहुत बेहोश रहती थी, मेरे अंदर बहुत दुष्ट आत्मा थी। फिर मैं कहीं चर्च में आई हूँ तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं पहले स्टार्टिंग में मेरी नौकरी लगी, जॉब लगी, फिर मैं चंगी हो गई। हाँ, तो मेरा शुगर था, थायराइड था और 21 साल मेरी पुरानी गांठ थी और सब तरह की बीमारियां थी। मैं बीमारी से एकदम उठी हुई थी और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे चंगाई दी है और आज भी मैं चंगी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। मैं 5 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। तो मेरे भाई, मेरे से जो बड़े भाई हैं वो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे। तो हम दोनों की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि हम पे चला उठा भी नहीं जा रहा था। हम एक तरह से बेड पे लेट गए थे। तो हम एक भाई के थ्रू मस्सा मिनिस्ट्री में आए, उन्होंने पास्टर जी ने हमारी प्रार्थना करी और हम चंगे हो गए। प्रभु जी का धन्यवाद, हमें चंगाई दी। जय मसीह। भाई वीरेंद्र है और ये अपने लाइफ की गवाही है उनको हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरा जो जीवन था बहुत ही पाप में जीवन था और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरा नाम गजेंद्र है। मैं इतने नशे करता था, कोई भी ऐसा नशा नहीं था जो मेरे से छूटा हो। शराब पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखे खाता था, भांग वगैरह आदि सब पीता था। जब से मैं मस्सा ट्रस्ट में आया हूँ, प्रभु के द्वारा मेरा जीवन बदल गया है और मैं अब ठीक हूँ। और मेरे जीवन में इतना पाप में होने के कारण मेरे पे इतना कर्जा हो गया था कि मेरा बाल कर्जे में बीत गया था। और जब से मैं मस्सा ट्रस्ट में आया हूँ, जब से मेरा एक भी कर्जा मेरे पर नहीं रहा और मैं भला चंगा हूँ। मेरा परिवार सुख शांति है और मेरी वाइफ को भी दौरे पड़ते थे, वो उनके दौरे पड़ने भी ठीक हो गए हैं जब से मैं मस्सा ट्रस्ट में आया हूँ। और मेरा जीवन बहुत ही बदल गया है। मैंने सारे नशे छोड़ दिए हैं और मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे घूरे से उठा के वो बहुत ऊपर उठा दिया है परमेश्वर ने, और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। हमारे बीच में भाई ऋषभ है जो पटेल नगर से आए हैं और वो अपने जीवन की गवाही को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऋषभ है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, पटेल नगर से। जब से मैं मस्सा मिनिस्ट्री में आ रहा हूँ तो मेरे पेट की गांठें ठीक हो गई। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी गांठें 6 साल से थी और जब से मैं प्रार्थना में था तो मेरी गांठें गायब हो गई, मुझे पता नहीं चला। परमेश्वर धन्यवाद।
व्यूअर्स का स्वागत करते हैं मस्सा मिनिस्ट्री में। और आज हमारे साथ भाई मोनिश हैं जो अपने जीवन की गवाही हमें बताएंगे। भाई मोनिश। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी के पैर में चोट लग गया था, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि इनकी पैर की हड्डी टूट गई है और कभी ये चल नहीं पाएंगे और इनको प्लेट वगैरह लग गई। हम कोशिश कर सकते हैं और नहीं तो 99% वो चल नहीं पाएंगे, 1% वो चल जाए। तो फिर हम परमेश्वर से हमने दुआ करी, मस्सा मिनिस्ट्री चर्च में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना किया, पास्टर साहब ने प्रार्थना किया और मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए और वो चल भी रहे हैं, चर्च भी आते हैं। और हम फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मस्सा मिनिस्ट्री में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हमारे साथ एक भाई हैं, भाई सतीश कुमार, और आइए हम सुनते हैं कि इनके जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या काम किया है। भाई सतीश कुमार, हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में और हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से आपने प्रभु को जाना और कैसे आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु में आया, क्या कहते हैं, मेरी मदर की तबीयत, मैं पहले ऑफिस में जाता था तो मेरे को लोग बताते थे, क्या नाम है, मेरे ऑफिस में कुछ जन थे तो मेरे को बताते थे कि मशीन में जाया करो, पर मैं उस टाइम जाता नहीं था तो ना इतना ज़्यादा उन पर गौर किया करता था, वह थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया करता था। पर मेरी मम्मी की तबीयत एक बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई और 3 से 4 साल तक मैं मम्मी के लिए काफ़ी परेशान रहा। मतलब कि मैंने हर मंदिर, हर दरगाह, हर बाबाओं के पास, जहाँ तक कि हर हॉस्पिटल में 2-2, 3-3, 4-4 बार मैंने मम्मी को एडमिट करा और काफ़ी पैसा लगाया। तो किसी ने मेरे से एक बार फिर बोला कि आप चर्च में लेके जाइए उनको, तो मैं एक बार फिर मस्सा चर्च में लेके आया, चर्च में गया उनको लेकर। वहाँ पे मैंने प्रार्थना करवाई मदर के लिए, तो मम्मी मेरे एक भी बार में काफ़ी, मतलब एक बार जाने में ही काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। सर ने बोला कि आप 5 बार कम से कम आइए तो उसमें भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं 1 बार आया, 2 बार आया, 5 बार आया, 5 बार मेरी मदर को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो गया। और आज वो डॉक्टरों ने उनको जिनको जवाब दे दिया था, उस पर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जो दिल्ली के 2 ही सबसे बड़े हॉस्पिटल है, जैसे मेहरौली का और किंग्स कैंप हॉस्पिटल, तो उन डॉक्टरों ने भी काफ़ी जवाब दे दिया था कि आप मम्मी को ले जाइए घर पे जाके, बस इनकी सेवा टहल करिए। तो मम्मी को चर्च में लाने पे प्रभु की दया से सर ने प्रार्थना करी और चर्च के सदस्यों ने प्रार्थना करी, जिससे आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है एकदम। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। देखा आप लोगों ने कि यस, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु में विश्वास कीजिए। प्रभु एक सच्चा पिता परमेश्वर है जो सबकी सुनता है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। धन्यवाद। मैं गगन बिहार गाजियाबाद यूपी से आई हैं और इनकी गवाही ये है कि पिछले हफ्ते में ये बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, गला ब्लॉक हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और बहन ने फ़ोन पर प्रेयर कराई, बहन तब से ठीक है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। कोई कह रहा था पेट में रसौली है, कोई कह रहा था पथरी है, ये कराओ, ये करो, वो करो। इन्होंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं केवल प्रार्थना करूंगी, और इन्होंने प्रार्थना किया और इनके पेट का दर्द पूरी रीति से सही हो गया। इसलिए हालेलुया। ये संतोष आंटी है, ये हर्ष विहार से ही आई है और इनकी गवाही है कि पिछले दिनों में आंटी बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी और इनके लिए प्रेयर की गई, इन्होंने भी प्रार्थना की और परमेश्वर की दया से आंटी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। इसके लिए आंटी परमेश्वर को धन्यवाद है कि इनके पैसे खो गए थे और इन्होंने सारे घर में ढूंढे और इनको पैसे नहीं मिले। फिर इन्होंने कहा मैं पैसों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये प्रार्थना करने बैठ गई और जब ये प्रार्थना कर रही थी, एक आवाज़ आई कि उठो और उस जगह देखो। ये उठी और उस जगह देखा तो उनको वहाँ पैसे मिल गए। इसके लिए परमेश्वर है। और ये भाई गाजियाबाद पटेल नगर से आते हैं और इनके जीवन में 3 गवाहियाँ परमेश्वर ने की है। पहली गवाही ये है कि इन भाई के जीवन में एक बहुत बुरी आदत थी और परमेश्वर ने इनको उस आदत से आज़ाद किया है। और दूसरी गवाही है, भाई म्यूज़िक सीखते हैं और म्यूज़िक में जब ये एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे तो ये सोच रहे थे इनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, लेकिन परमेश्वर ने इनको ग्रेस किया और इनका एडमिशन 2nd ईयर में हुआ।
और तीसरी गवाही ये है, ये भाई बहुत ही ज़्यादा पतले दिखाई देते थे और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। और पास्टर जी ने कहा एक प्रॉपर्टी डीलर को थोड़ा मोटा दिखना चाहिए और तभी से ये भाई मोटे होने शुरू हो गए हैं। इसलिए मुझे सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है। मेरे को बचपन से दौरे पड़ते थे और मिर्गी के दौरे पड़ते थे बहुत बुरे। मुझे पहले से एहसास हो जाता कि मुझे दौरा पड़ेगा और मैं बहुत डर जाती थी अपने हाथ पैरों को बांध के अंधेरा करके कि मुझे कुछ दिखे ना मेरे को मतलब। पर मैंने भजन संहिता 91 याद करा और मैं सीरियसली हुई परमेश्वर में। और परमेश्वर ने, मैं इतनी परेशान थी, मैं सब जगह गई, दवाइयाँ खाई, इतनी महंगी महंगी नींद की गोलियाँ खा के सोती थी मैं रात को कि मुझे एहसास ना हो, मैं सो जाऊँ और मुझे कुछ हो तो मुझे पता न चले। फिर मैंने, सर ने बोला भजन संहिता 91 याद करो। मैंने भजन संहिता 91 याद करा और परमेश्वर में विश्वास करा और बड़ी, विश्वास से बड़ी, पहले तो ऐसी था फिर विश्वास से बड़ी। और मुझे 5 साल हो गए, मुझे कभी दौरा नहीं पड़ा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब चीज़ों से ठीक हूँ, कोई बीमारी नहीं है मुझे। जय मसीह की। मेरा नाम सुंदर है और 2008 में मैं मस्सा मिनिस्ट्री से जुड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी जो जॉइंट बहुत प्रॉब्लम थी, नहीं उठने बैठने में दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, खाने पीने उठने में सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना करी, प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मैं कई महीने बाद फिर मैं गाड़ी चलाता था। अपने एक दोस्त से मिला तो उसने मुझे देख के पहचाना नहीं और कहने लगा तू अभी तक जिंदा है, तेरा तो मुँह पतला सा था, तो ऐसा कैसे हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कोटि कोटि के, उसने मुझे छुआ और चंगाई दी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है और मेरी एक गवाही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज 2008 में जब हमने विश्वास करा, उसके बाद मेरी तबीयत खराब होगी इस तरीके से कि किसी ने मेरे अनजाने में बाल काट लिए। अब बाल काट के क्या करा वो मुझे पता नहीं, पर जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना करने के समय पे मेरी तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब इतनी बुरी होगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं दीवारों में सर मारने लगी और फिर मैं मर गई। मेरे जो पति है उन्होंने कहा, डॉक्टर को बुलाया, चेक कराया, पर डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि ये इसमें जान नहीं है, इसका लेके जाओ आप। तो वो कहने लगे जो आसपास में लोग थे कि आप देखो आप क्या करना आपकी पत्नी को। तो ये कहने, मेरे पति को विश्वास था ये ऐसे कैसे मर सकती है। तो उन्होंने पास्टर राजकुमार जी के पास उन्होंने फ़ोन करके बोला कि पास्टर जी ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया चर्च में, और चर्च में बुलाने के बाद जब मेरे हस्बैंड मुझे चर्च में लेके आए, चर्च में लेके आने के बाद पास्टर जी ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद मैं जीवित हो गई, जिंदा हो गई और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, जिंदा भी रखा।